हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है एलिमेंट्री ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें रिडक्शन फार्मूले आती है, ठीक है, उनको हम प्रूव करेंगे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूला है, उसको हम प्रूव करेंगे। तो फार्मूला क्या है, देखिए, x इंटू साइन की पावर n एंगल x dx, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का रिडक्शन फार्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का रिडक्शन फार्मूला आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट करके हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को आई एन के इक्वल मानेंगे। आई एन इक्वल टू एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके रिडक्शन फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स साइन की पावर एन एक्स है ना, इसको हम लिखेंगे साइन की पावर एन माइनस में 1x इंटू में साइन एक्स, इसको ब्रेक कर देंगे पावर को। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि बेस सेम होने पावर ऐड होगी, तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ n माइनस 1 पावर है, 1 से 1 कटेगा, साइन की पावर एन एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, इतने को आपको मानना है फर्स्ट फंक्शन और इतने को मानना है सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज एक्स साइन की पावर एन माइनस में 1x, ठीक है। फर्स्ट को रखा हमने एज इट इज, सेकेंड है साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है, x इंटू में साइन की पावर में n माइनस में 1x d, ठीक है, x, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, अब आई एन इक्वल टू एक्स साइन की पावर एन माइनस में 1x सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स साइन की पावर एन माइनस 1x का डिफरेंशिएशन निकालना है। अब दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज यहाँ पे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का होगा तो n माइनस 1 इंटू में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो साइन की पावर n माइनस 2 हो जाएगी x। अब बेस का होगा तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखेंगे एज इट इज, साइन की पावर n माइनस में 1x सेकंड है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x से क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में cos x, ठीक है। इतने को ब्रैकेट में कर लिया पहले, चलो, और ये dx बाहर था, इसको हमने सेम रख दिया है। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई एन इक्वल टू, इस माइनस को बाहर करना तो माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस में 1x कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइनस और ये माइनस सीधा प्लस कर दो इसको, तो प्लस हो गया, ठीक है। और इस कॉस एक्स की इंटू करनी है अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सबसे पहले देखिए, इसको मैं पहले लिखूंगा, ठीक है, इसका इंटू कर दूंगा, और इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म प्लस में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन की पावर एन माइनस में 1x इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट, और dx का भी इंटू करूँगा ब्रैकेट के अंदर dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस तो पहले से प्लस था, तो अब यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिखा, इसका कॉस का इंटू किया dx। अब देखिए यहाँ पर प्लस आएगा, अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना वो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास है, देखिए n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर कर सकते हैं, तो बाद में कर देंगे। तो x की पावर x इंटू में n माइनस में 1, यहाँ पे बचा आपका साइन की पावर n माइनस में 2x, और इस cos x का यहाँ पर भी इंटू होगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर x, और यहाँ से dx आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई एन इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस में 1x cos x, इसको रखना एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए
cos x को आपको t मानना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको t मानोगी तो इसका इंटीग्रेशन आएगा कि साइन की पावर एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब अगर इसको आप cos x को t मानोगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी में पहुँच जाएगा। तो टी की पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर एन माइनस वन प्लस वन होगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन आप जब निकालोगे तो ये आएगा साइन की पावर एन एक्स अपॉन में एन आएगी, ठीक है। इसको जब आपको, ठीक है, जब आप cos x को t मान करके इसको सॉल्व करोगे ना तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आपके पास ये आएगा। प्लस यहाँ पर n माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर करिए, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास है x और साइन की पावर है n माइनस में 2x और इस cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए आई एन इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस में 1x cos x प्लस में साइन की पावर nx अपॉन में n प्लस में यहाँ पर देखिए n माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म में। अब देखिए इसका इंटू करना आपको अंदर, ठीक है। तो जैसे इंटू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा x साइन की पावर n माइनस 2x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस माइनस इसका इंटू यहाँ पर होगा तो कितना होगा, यहाँ पे n माइनस वन सेम रहेगा बाहर, इसका इंटू भी होगा ना इससे। तो जब इसका इंटू इधर हो जाएगा तो यहाँ पर बेस सेम होने पावर कट जाएगी, तो नहीं यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन x साइन की पावर में n x dx बचेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, आई एन इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस में 1x cos x, इसको आपने सेम रखा। यहाँ पर क्या है, साइन की पावर में एन एक्स अपॉन में एन प्लस यहाँ पर देखिए n माइनस में 1 है और इस चीज़ को आप लिख सकते, देखिए x इंटू साइन की पावर n माइनस 2x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर x इंटू साइन की पावर nx है तो इसको i n लिखा है। अगर यहाँ पर n माइनस 2 होता तो यहाँ पर i n माइनस 2 होता, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं i n माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस वन चल रहा है पहले से। अब देखिए x साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एन, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x साइन की पावर एन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई एन हम यहाँ से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया आई एन, ठीक है। अब देखिए n माइनस में 1 आई एन है और ये भी क्या आई एन है, तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो आई एन इधर आएगा तो प्लस का n माइनस में 1 आई एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, माइनस में x साइन की पावर n माइनस में 1x cos x प्लस में यहाँ पे साइन की पावर में nx अपॉन में n और प्लस n माइनस में 1 आई n माइनस में 2 और ये हम इधर शिफ्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आई एन कॉमन आएगा, जैसे आई एन कॉमन आएगा तो यहाँ 1 प्लस में n माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे बचेगा आई एन यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस में 1x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन की पावर n x अपॉन में n प्लस n माइनस में 1 इंटू में आई n माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और ये n डिवाइड में आएगा नीचे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर करके हम लिखते हैं, पहले थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, प्रूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर खाली n बचेगा, ठीक है। तो ये n जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना होगा आई n, तो माइनस में x साइन की पावर में n माइनस में 1x इंटू कॉस एक्स अपॉन में ये n बचेगा तो ये अपॉन में नीचे आएगा प्लस में और इस n का यहाँ पर भी इंटू होगा सीधा, ठीक है। तो सीधा हम इसको लिखेंगे साइन की पावर nx, यहाँ पहले से n था, एक n यहाँ से हो रहेगा तो n स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में यहाँ पे n माइनस में 1 अपॉन में n आएगा और आई n माइनस में 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यही इसका रिडक्शन फार्मूला है जो आपको प्रूव करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखिए इसको, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से आपने शुरू किया है और यहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, ठीक है।